ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का, जहां कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वहीं एक आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तुरंत 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निकालने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आज का हमारा मुद्दा भी यही है। मुद्दे की चर्चा का मुद्दा है आचार्य प्रमोद कृष्णम। उनसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से दिनेश बाजपेयी जी हैं, विकास पांडे जी हैं बीजेपी से, वही हमारे वरिष्ठ पत्रकार शीतला प्रसाद भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। बिना टाइम वेस्ट किए हम सवालों से शुरू करते हैं। सवाल दिनेश बाजपेयी जी, आपसे सवाल है। निश्चित रूप से आवाज आ रही मैडम? जी बिल्कुल। हेलो जी बिल्कुल, आवाज आ रही? जी आप जवाब दें, आवाज आपकी पूरी क्लियर है। निश्चित रूप से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी प्रियंका जी के बहुत ही करीबी रहे और कांग्रेस में भी काफी करीबी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, दो विचारधारा के लोग होते हैं। एक सत्ता की विचारधारा जो होती है उस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति होते हैं और दूसरे अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए राजनीति करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रमोद कृष्णन जी एक कांग्रेस की विचारधारा के साथ नहीं जुड़े थे, ना ही उनकी सोच कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की रही होगी। इसीलिए उन्होंने अपना स्वार्थ वर्तमान सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, अपने स्वार्थ के हितों को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को ये समझा कि कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थों की, राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरी हो सकती है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी को दैवी स्वरूप माना। कभी ना कभी किसी समय में वो आदरणीय प्रियंका जी को दैवी स्वरूप मानते थे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में न रहें, निश्चित रूप से ऐसे लोग पार्टी में रहते हैं तो पार्टी का कहीं हित नहीं होता, अनहित होता है। विकास पांडे जी, आ रही है आवाज? सवाल आपसे ये है कि जब भी कोई पार्टी, कोई भी अगर उस बीजेपी को सपोर्ट करता है या प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में उतरता है या उनके लिए कोई अच्छी दो बात कह देता है, बयानबाजी कर देता है, तो ऐसे लोग टारगेट पे आ जाते हैं। और जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये लोग उनको थोड़ा बुरी नजर, विपक्ष में होते हैं, उनको उनकी नजर में वो बुरे बन जाते हैं, वो हावी हो जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि माननीय मोदी जी की तारीफ करने मात्र से ही कांग्रेस के अंदर उस नेता के प्रति भाव बदल जाता है जी। और भाव बदलने का आप ये कह रहे थे कि प्रमोद कृष्णन जी प्रियंका गांधी के लिए भी ये कहते रहे। तो जब तक दिक्कत यहाँ पर है, मैं बताऊं एंकर महोदय आपको, दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, मैं फिर कहता हूँ एक परिवार है। जब तक उस परिवार का महिमा मंडन आप करते रहेंगे, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं। जिस दिन आपने इसे एक पार्टी की दृष्टिगत ध्यान देते हुए और कोई नसीहत देने का काम किया, कोई अच्छी बात बताने का काम किया या उसकी कमी बताने का काम किया, तो वो परिवार बहुत बुरी तरह से नाराज हो जाता है। जिस परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो वो दिक्कत यहीं पर है कि मैं फिर कहता हूं कि ये नेहरू कांग्रेस है। दरअसल ये कांग्रेस नहीं है, इसमें से एक शब्द और जुड़ता है, वो है नेहरू कांग्रेस का। तो ये नेहरू कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई ये परिपाटी है। और निश्चित तौर पर जब आप किसी परिवार की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, परिवार के महिमा मंडन करने में आप चूक जाएंगे या नसीहत देने का काम करेंगे, उस परिवार की कमी बताने का काम करेंगे, तो परिवार आपसे नाराज हो जाएगा। और वही हुआ आचार्य प्रमोद कृष्णन के साथ, वही हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, वही हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, वही हुआ कपिल सिब्बल के साथ, वही हुआ आरपीएन सिंह के साथ, वही हुआ सुनील जाखड़ के साथ, वही हुआ गुलाम नबी आजाद के साथ, वही हुआ जयवीर शेरगिल के साथ, वही हुआ अश्विनी कुमार के साथ, वही हुआ अल्पेश ठाकुर के साथ, वही हुआ अनिल एंटनी के साथ। ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं चाहूं तो आपकी डिबेट पूरी खत्म हो जाएगी और मैं ये नाम गिनना प्रारंभ रखूंगा। ये कांग्रेस पार्टी के विगत 2-3 सालों में वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और इनकी पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, लेकिन वो पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही थी। आज कांग्रेस पार्टी को पार्टी की सेवा करने वाले लोग नहीं चाहिए,
आज इन्हें लोग चाहिए जो राहुल गांधी को एन के प्रकार उस खोटे सिक्के को भी चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं राहुल गांधी की पार्टी के लोग, और ये सारे के सारे उस खोटे सिक्के के पीछे चलने को तैयार नहीं होंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, सत्य बात है। क्या राहुल गांधी, मैंने जितने नाम लिए, हमारे सम्मानित प्रवक्ता साथी एक भी नाम ऐसा बता दें जो राहुल गांधी जी से कम काबिलियत रखता हो, जिसकी कम कांग्रेस पार्टी में सेवाएं हो, एक भी नाम बता दीजिए। नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दंभ भरने वाले लोगों के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज परिवार की महिमा मंडन में इतने व्यस्त हैं, इतने तल्लीन है कि पार्टी की चिंता तो है ही नहीं वहां किसी को। पार्टी कहां चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देश में एकमात्र लीडर है, वो है नरेंद्र मोदी, जिसने इस देश को एक धागे में पिरोने का काम किया, एक राष्ट्र को एक नजरिए से देखने का काम किया। आपने देखा हो एंकर महोदया कि इससे पहले एक ट्रेंड बहुत चला था, इनटॉलरेंस। आपने एक शब्द बहुत ध्यान से सुना होगा कई बार, इनटॉलरेंस, अभिव्यक्ति की आजादी। अरे भाई कहां है वो अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोने वाले? जरा पूछ लीजिए इनसे कि जब इनके नेता इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। पार्टी से निकालने का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के युवराज। तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। मैं फिर कहता हूं, ये वो पार्टी है कि अगर आप परिवार के खिलाफ जाएंगे तो चाहे एनडी तिवारी की तिवारी कांग्रेस हो, चाहे बंगाल के अंदर ममता दीदी हो, और चाहे महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार हो, तमाम ऐसे लोग हैं कि जिन्हें परिवार की जगह पार्टी को चुनने की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी या पार्टी से निकाला गया। तो ये कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है। आज आचार्य प्रमोद कृष्णन की बलि चढ़ाई गई है, आज आचार्य प्रमोद कृष्णन को इन्होंने निकाला है। सच ना सुनना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार की एक पुरानी आदत है कि वो सच बर्दाश्त नहीं को लेकर अगर उनके अच्छे कामों को लेकर के अगर सपोर्ट किया जाए या बयान दी जाए या दो शब्द कहे जाए तो पार्टी से निष्कासित करना ये कितने हद तक सही? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। राहुल गांधी के सम्मान और मान का आप तो वो वीडियो याद कर लीजिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और उनकी माता जी खड़ी हुई थी, और वो बहुत वायरल वीडियो हुआ था। कितना सम्मान राहुल गांधी करते होंगे अपनी माँ का, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री पिता तुल्य मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं करते थे। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और आप इस बात को छोड़िए, मनमोहन सिंह जी के निर्णय को उन्होंने मंच से फाड़ करके पोस्ट किया था, ये राहुल गांधी का चरित्र है। तो विकास पांडे जी से मेरा सवाल है कि आप अपने पार्टियों में बहरूपियों को जगह देते हैं, मतलब कि बहरूपियों को आप कंधा देते हैं, जगह देते हैं। जो इनकी पार्टी में आ जाए वो बहरूपिया नहीं, अभी खुद ही कह रहे थे, वो तमाम तरीके के अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं। अच्छा। दूसरी चीज, मैं अभी आदरणीय साथी से अपने एक चीज पूछूंगा। बहुत जोर शोर से कह रहे थे कि गांधी की विचारधारा की वकालत बहुत कर रहे थे हमारे साथी। जरा पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी कैसे गांधी की विचारधारा पर काम कर रही है। क्या गांधी की विचारधारा में ये कहा गया था कि मंदिर के काम में आप रोड़ा अटकाओ? अरे गांधी की विचारधारा तो कहती थी रघुपति राघव राजा राम, और गांधी की समाधि पर लिखा है हे राम। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी के युवराज उस विचारधारा को कुचलने का काम नहीं कर रहे हैं? दरअसल ये नेहरू कांग्रेस है। मैं फिर आपसे कहता हूं, और मैं याद दिला देना चाहता हूं कि ये राम मंदिर में आप नहीं गए, आपने कह दिया भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, ये बीजेपी का इवेंट है। जरा पूछ लीजिए कि सोमनाथ के मंदिर में क्यों नहीं गए थे नेहरू जी? वो तो नहीं भारतीय जनता पार्टी का इवेंट था। चलिए आप गए नहीं गए ये एक विषय हो गया, और जो जाने वाला राष्ट्रपति था, जो तत्कालिक राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र बाबू गए वहां पर, और वहां पर उन्हें जाने की कीमत ये चुकानी पड़ी कि वो शायद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति होंगे कि जब वो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल उनका समाप्त हुआ तो उन्हें दिल्ली के अंदर एक अदद बंगला नहीं नसीब हुआ। कोई कांग्रेस पार्टी का नेता, बड़ा नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गया जब उनका देहावसान हुआ। ये कीमत चुकानी पड़ी उन्हें नेहरू जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाने की। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी नेहरू कांग्रेस है, मैं फिर कहता हूं, और नेहरू की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं दिनेश जी। दिनेश जी झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं डिबेट में बैठ करके कि ये गांधी की विचारधारा। गांधी की विचारधारा तो छलावा है, दरअसल ये नेहरू के एजेंडे को बढ़ावा है। ये नेहरू के एजेंडे को बढ़ावा देना चाहते हैं
नेहरू जी ने उस मंदिर के उद्घाटन में ना जाने के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले आमंत्रण वहां की कमेटी ने नेहरू जी को ही दिया था, प्रधानमंत्री होने के नाते, कि आइए और उद्घाटन करिए सोमनाथ मंदिर में आकर के, आप प्राण प्रतिष्ठा में भाग लीजिए। लेकिन नेहरू जी ने उस उद्घाटन में जाने को सिरे से मना कर दिया और वहां की कमेटी को एक पत्र लिखा, रत्ना जी, और वो पत्र ये कहता था कि नेहरू जी ने उस पत्र में लिखा कि हम इस तरीके के कट्टर हिंदुत्व से बहुत परेशान हैं। तो वो तो हिंदुत्व से परेशान रहने वाले लोग थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी भी विषय में इस बढ़ते हुए जो धर्म परायण लोग हैं, इनका बढ़ाव मुझे खल रहा है। ये उन्होंने बाकायदा अपने पत्र में लिखा, जो आज भी उनके जो तत्कालिक अध्यक्ष, कमेटी के अध्यक्ष थे सोमनाथ मंदिर के, उनके बाकायदा संग्रहालय में वहां रखा हुआ है। ये नेहरू की विचारधारा थी और आज उसी विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप कहिए कि गांधी की विचारधारा तो बहुत पहले कुचल दी गई, उनकी मृत्यु के साथ कांग्रेस ने गांधी की विचारधारा को भी मार दिया। अब ये नेहरू की विचारधारा पे कांग्रेस पार्टी चल रही है और नेहरू की विचारधारा ये कहती है कि एन केन प्रकारेण फैमिली फर्स्ट। हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट, वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट। हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो कहते हैं कि अपनी जेब बारी, दुनिया जाए भाड़ में। तो इनका तो ये एक फंडा है कांग्रेस पार्टी का, जो आज जाकर के सबके सामने खड़ा हुआ है। आज एक चीज आप समझ लीजिए कि मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता है सलमान खुर्शीद, आप सब भी जानते होंगे। सलमान खुर्शीद की पत्नी का वो बयान शायद आपके टीवी चैनल पे भी चला होगा। क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कैसे काम करेगा कि जब उसकी कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी लीडर ये कहती है, और किसके लिए? अपने प्रदेश महासचिव के लिए, स्वयं के पार्टी के प्रदेश महासचिव के लिए, कि वो आए तो उन्हें जूतों से मारें। ये लुईस खुर्शीद किसके लिए कह रही हैं? अपने ही पार्टी के महासचिव के लिए। तो यहां तो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता तो पिटने के लिए बना है बेचारा। और किससे पिटने के लिए? अपने ही नेताओं से पिटने के लिए, अपने ही नेताओं के जूते खाने के लिए। ये दिनेश जी को ये समझना पड़ेगा, मुझे लगता है। और दिनेश जी जैसे कार्यकर्ता अगर कांग्रेस में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है दिनेश जी को भी एक आत्ममंथन करना चाहिए और एक अच्छी राह दिखानी चाहिए अपनी पार्टी को, कि जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे जाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितनी सरकार मजबूत हो उतना ही विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। दिनेश जी कैसे दिखाएंगे वो राह जिसकी बात आप कर रहे हैं? आपने तो उन्हें अभी स्क्रीन पे उनको झूठा डिक्लेयर कर दिया है। दिनेश वाजपेयी जी, उन्होंने आपको झूठा बोला, पार्टी को लेकर के काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, चरित्रहीन, झूठा, सम्मान नहीं करते। रत्ना जी, मैंने उदाहरण के सहित समझाया है, मैंने फालतू की बातें नहीं की हैं। इनकी ही लुईस खुर्शीद जी ने ये बयान दिया है, जो सोशल मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया हाउसेस ने चलाया है। विकास पांडे जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें ये पाठ, अरे भाई, आप लुईस खुर्शीद की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं, अपने ही कार्यकर्ताओं को जूतों से पिटवाएंगे। आप लुईस खुर्शीद जैसों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आप तो गांधी की आत्मा के हत्यारे हैं। कम से कम ये स्वीकार करें नेहरूवादी कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करे कि नेहरू की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, नेहरू की विचारधारा को कांग्रेस ने आगे बढ़ाने के लिए गांधी की विचारधारा को मार दिया, खत्म कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। क्यों? क्योंकि नेहरू की विचारधारा आगे बढ़ी रहे, नेहरू की विचारधारा चलती रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की विचारधारा की हत्या कर दी। कांग्रेस पार्टी आज वो कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके की दलीलें देती है। लुईस खुर्शीद जैसों की विचारधारा कांग्रेस पार्टी को चाहिए, जो अपने ही प्रदेश सचिव को जूतों से मरवाएं, अपने ही प्रदेश सचिव को, अपने ही कार्यकर्ताओं को जूतों से मारने की बात करती है लुईस खुर्शीद। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी में कौन कार्यकर्ता रहना ही चाहेगा? रत्ना जी, आप बेहतर जानती हैं, कौन कार्यकर्ता है ऐसी कांग्रेस में रहना चाहेगा? आपको उदाहरण के सहित बता दूं, आसाम की मालूम है कि आज अगर कांग्रेस की प्रेसिडेंट राजनीति करेंगे, प्रेसिडेंट ने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कौन सी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की? जरा बताएं मुझे राहुल गांधी, क्या न्याय दिया राहुल गांधी ने महिला नेत्री को? क्या न्याय दिया? क्या आसाम की कांग्रेस की प्रेसिडेंट को न्याय दिया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र चेहरा है, जो परिवार की महिमा नहीं गा पाएगा, जो परिवार की स्तुति नहीं कर पाएगा, उसे
पार्टी या तो छोड़नी पड़ेगी या निकाल दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का आज कटु सत्य है। उस कांग्रेस पार्टी का नेहरूवादी कांग्रेस गोली मारने वाले गोडसे की है, तो निश्चित रूप से गांधी की विचारधारा छोड़िए, आप गांधी की आत्मा के हत्यारे हैं, आप गांधी की आत्मा के हत्यारे हैं, क्योंकि ये नेहरूवादी विचारधारा आगे ही नहीं बढ़ पाती अगर आप गांधी की आत्मा की हत्या नहीं करते। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उन्हें नेहरू की विचारधारा आगे बढ़ानी थी, इसलिए उन्होंने गांधी जी की विचारधारा की हत्या कर दी। आपके कई सहयोगी क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बुलाया? लालकृष्ण आडवाणी जी को उद्घाटन वाले दिन क्यों नहीं बुलाया? आप अपने गिरफ्तार में झांकिए। अरे भाई, वो हमारी पार्टी के गार्जियन है, हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो आपको छोड़ करके जा रहे हैं या जिन्हें आप निकाल दे रहे हैं, जो आपके परिवार की महिमा मंडन नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ना आडवाणी जी को कोई तकलीफ है, ना ज्योति जी को कोई तकलीफ है, लेकिन अलबत्ता दिनेश जी को बहुत तकलीफ है। अरे जरा तकलीफ इन लोगों की समझ लीजिए ना, अनिल एंटनी की तकलीफ समझ लीजिए, अल्पेश ठाकुर की समझ लीजिए, अश्विनी कुमार की समझ लीजिए, गुलाम नबी आजाद की तकलीफ समझ लीजिए, हरप्रीत सिंह की तकलीफ अगर समझी होती तो नहीं छोड़ जाते, कपिल सिब्बल की अगर तकलीफ आपने समझी होती तो नहीं छोड़ जाते, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तकलीफ अगर आपने सोची होती तो नहीं छोड़ जाते, लेकिन नहीं सोची ना। आप दूसरों की तकलीफ मत सोचिए, आपके नेताओं को बहुत तकलीफ है गांधी परिवार से, जरा उस पर ध्यान दीजिए। और जिस घमंड से ये बात करते हैं, निश्चित रूप से जनता गांधी परिवार के अलावा किसी को नहीं है, क्योंकि स्वयंभू गांधी परिवार से ज्यादा घमंडी इस देश में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने घमंडिया बनाया है, इसीलिए उन्होंने घमंडिया बनाया है। एक घमंडिया अपने परिवार का ही नेता बना रहा। वो चाहते हैं कि घमंडिया के संयोजक भी हम हो, प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हम हो, घमंडिया पूरा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमे, तो वो कांग्रेस और घमंडिया एक ही है। जिस तरह से राजनीति का माहौल देखा जा रहा है, किसी को भगोड़ा कहा जा रहा है तो किसी को सम्मान ना देने वाले पार्टी कहा जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में भी देखा गया है कि सियासी घमासान काफी तेज है और कई बड़े बड़े नाम, बाबा सिद्दीकी के बाद आज अशोक चौहान का भी जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। वहीं बीजेपी में भी वो शामिल हो गए हैं। राजनीति ऐसी है कि ऐसी सियासी घमासान है कि एक तरफ जहां देश के कुछ राज्यों में भी किसान भाइयों की अपनी मांगे हैं, दूसरी तरफ जो राजनीति चल रही है, प्रमोद कृष्णम इस समय चर्चा में बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है हर किसी को अपना कंधा देने में लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हो रहे हैं या निकल रहे हैं या जो भी हैं। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में इतना ही। वक्त हो चुका है ब्रेक का, आप देखते रहिए